ग्रेड करा रहा हूं, मैं कह रहा हूँ $1 लाख का नहीं, $5 लाख का। आप ओपन मार्केट में थोड़ी जा रहे हैं, बिडिंग थोड़ी कर रहे हैं। तो प्रैक्टिकली जो अपग्रेड का पैसा है वो शायद 100-150 मिलियन डॉलर हो, बाकी लॉकहीड मार्टिन को जाएगा। अब बोलो लॉकहीड मार्टिन को ये अमेरिका की गवर्नमेंट पैसे क्यों देती? भाई साहब, लॉकहीड मार्टिन अमेरिका के और अमेरिका गवर्नमेंट के लिए कई सारे नए प्रोजेक्ट्स और नए सारे रिसर्चेस करता है, जिसकी फंडिंग डायरेक्टली इनडायरेक्टली अमेरिकन गवर्नमेंट करती है। और ऐसे प्रोजेक्ट बहुत बेहतरीन तरीका होता है कि लॉकहीड मार्टिन को कुछ 200-300 मिलियन 400 मिलियन पहुंचा दो, पहली बात। दूसरी बात, लॉकहीड मार्टिन का स्टेटमेंट आया कि हमारा एक भी आदमी ग्राउंड पे नहीं जाएगा। अगर कोई भी मेजर अपग्रेड होगा तो उसके लिए या तो जहाज आपको बुलाना पड़ेगा, आपको ग्राउंड पे जाके करनी पड़ेगी और बहुत बड़ी टीम भेजनी पड़ेगी। तो मोटा मोटा जो अपग्रेड है कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर रिलेटेड एस्पेक्ट्स का ही है। पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4, अभी ये ट्रंप ने प्रपोज किया, अभी ये कांग्रेशनल अप्रूवल यानी कि वहां के पार्लियामेंट का अप्रूवल होना है। यूजुअली वहां के पार्लियामेंट को 1 महीने को आपको नोटिस देना होता है। 1 महीने का नोटिस देंगे तो फिर उस पर अगर वहां उनको आपत्ति होगी, सांसदों को डिस्कस होगा वो दोनों हाउसेज में। अगर सब कुछ ठीक चलता रहा 2 से 3 महीने में ये अप्रूवल आपका अप्रूव हो जाएगा। हाँ जी, ये अप्रूवल आपका अप्रूव हो गया, अप्रूवल इज गुड टू गो, ये आपका पहली बात है। उसके बाद जब अप्रूवल होगा, पैसा लॉकहीड मार्टिन को जाएगा। करीब करीब लॉकहीड मार्टिन को 2 साल लगेंगे इनको अपग्रेड करने में, 2 साल। कल अपग्रेड नहीं हो रहा तो पीरियड अगर एवरीथिंग गोज राइट 2.25 से 2.5 साल का है। F-16 अभी 4th जनरेशन फाइटर और अपग्रेड के बाद भी ये 4th जनरेशन फाइटर रहेगा। ये कोई 5th जनरेशन है, 4.5 जनरेशन में नहीं आएगा। दैट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके अलावा आपको एक चीज और बता दो जो बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना। ये कहानी है कि देखिए, अगर ये अपग्रेड नहीं करता तो ये जो जहाज है ये धीरे धीरे जंग हो जाते हैं और ये आपको डिस्कार्ड करने पड़ते हैं। ये अमेरिका नहीं चाहता, पाकिस्तान नहीं चाहता और ये शायद किसी हद तक भारत भी नहीं चाहता, क्योंकि भारत ने इस पे कोई गतिरोध, कोई कोई व्हाट यू कॉल दिस ऑब्जेक्शन भी नहीं की। जबकि IMF का जो लोन जो पाकिस्तान को मिल रहा था उस पर भारत ने बहुत तगड़ी ऑब्जेक्शन की। कारण क्या है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले ये जो पाकिस्तान की F-16 की अवेलेबिलिटी ऑफ द फ्लीट है कि अगर आपके पास मान लीजिए 75 F-16 या 100 F-16 है, उसमें से एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम कितने F-16 उड़ सकते हैं, दैट इज कॉल्ड अवेलेबिलिटी ऑफ द फ्लीट। पाकिस्तान की करंट अवेलेबिलिटी 50% भी नहीं है कि अगर उनके पास 75 जहाज है तो शायद 30-35 ही उड़ सकते हैं, बाकी कहीं खराब है, किसी के स्पेयर्स का वेट हो रहा, कोई लफड़ा, कोई लफड़ा। इसीलिए हमने जो अटैक भी किया था हैंगर में किया था, वहां काफी जहाज थे ऑपरेशन सिंदूर में। तो अपग्रेड के बाद इनकी अवेलेबिलिटी ऑफ द फ्लीट बढ़ जाएगी, 60-70% पे हो जाएगी, पर इनमें से कोई ऐसी नई चीज या हमारे क्षमता नहीं आएगी। अब क्या मसला है, मान लीजिए आपने लॉकहीड मार्टिन का भी एक फायदा, अमेरिका का भी एक फायदा। देखिए, अब अमेरिका, आपने पढ़ा होगा कि जहाज की जो लाइफ है वो करीब 2040 तक चलेगा। ये एक एक्सपेरिमेंट है, दुनिया में कहीं भी F-16 इतनी देर तक नहीं चला है। ऐसा लॉकहीड मार्टिन का अनुमान है, अंदाजा है कि अगर हम ये सॉफ्टवेयर अपग्रेड करें तो शायद ये 15 साल और चले। इट्स एस्टिमेट, देयर इज नो ग्राउंड रूल कि चले। ये वही वाली बात है कि आपकी पुरानी मारुति 800 है, बहुत पुरानी, अब उन्हें इंजन ओवरऑल करा दिया, थोड़ा नया स्टीरियो लगा दिया, थोड़ा वो वाईफाई लगा दिया, पीछे का कैमरा लगा दिया, हाँ गाड़ी चलती रहेगी, पर अगर आप नई टेक्नोलॉजी से कंपेयर करोगे वहां नहीं होगा। तो लॉकहीड मार्टिन पे एक एक्सपेरिमेंट करना चाहता पाकिस्तान पे। दूसरी बात, अगर ये 45 जहाज पाकिस्तानी एयरफोर्स से निकल जाते, पाकिस्तानी एयरफोर्स चलता 2 जहाज पे, एक चलता है F-16 पे और दूसरा चलता है JF-17 थंडर पे, जिसे मैं कहता हूं जंग फाइटर अंडर 18, उस पे चलता है। कुछ मिराज विराज इनके बावाजम के जमाने, वो भी लगभग एंड ऑफ लाइफ हो चुके हैं, उनका कोई ठिकाना नहीं है, ठोर ठिकाना नहीं है। अब ये 2 इसके मेन फाइटर जेट्स हैं। मान लीजिए 45 आउटडेट होके निकलते तो क्या होता? पहली बात, उसकी जगह कोई और जहाज आता, उसकी जगह जो जहाज आता वो चाइनीज जहाज आता। 99.99% जहाज चाइनीज आता। तो अमेरिका के इंटरेस्ट में और कहीं ना कहीं भारत के इंटरेस्ट में भी वो चाइनीज जहाज ना आए। और चाइनीज जहाज कौन सा आएगा? इनकी नजर थी J-10 पे। J-10 चाइना का वॉर हॉर्स है। J-10 चाइना की एयरफोर्स का अब भी पसंदीदा जहाज है। J-10 के सामने वो J-35, जिसको चाइना 5th जनरेशन कहता, वो लेने को तैयार नहीं करा। हमारा J-10, वी आर हैप्पी विद आवर J-10। J-10 सिंगल इंजन है, मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है, उसको बेसिकली F-16 से नकल वकल करके उन्होंने बनाया, बट इट प्रूव टू बी अ क्वाइट अ रिलायबल प्लान एज पर चाइनीज स्टैंडर्ड्स। पाकिस्तान को टू बेस्ट ऑफ माय नॉलेज J-10 कभी नहीं दिया उन्होंने, ये J-10 मांगते।
तो J-10 आते एक पोटेंट जहाज है, वो F-16 को रिप्लेस कर जाता। F-16 के धीरे धीरे पार्ट ब्लैक मंडी में, ब्लैक मार्केटों में बिकने लगते हैं, और ये F-16 पार्टों में आधे करके पूरे करके धीरे 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 चाइना पहुंच जाते हैं, और चाइना में इनका ढंग से रिवर्स इंजीनियरिंग होती, ढंग से इनका काम होता, और इससे कुछ और ही नया J-10 प्लस कल निकल आता। उसको भी रोकना था, पाकिस्तान पे इन्फ्लुएंस भी रखना था, पाकिस्तान की एयरफोर्स पे अमेरिका का डंडा भी रखना था। और एक और चीज हो, मैंने सुना है, कुछ लोगों से मैंने बात की है, एक अमेरिकन प्लेन्स में आप जानते हैं समथिंग कॉल्ड एज अ किल स्विच। किल स्विच मतलब जिससे आप प्लेन को, सॉफ्टवेयर को बंद कर सकते हैं। ये जो जहाज थे, इनमें मैंने सुना कि इनमें कोई किल स्विच नहीं था। देयर वाज नो किल स्विच इन दीज जहाज, इनमें कोई किल स्विच नहीं था, यानी कि ये अपनी मर्जी से उड़ते थे। अब जब नया सॉफ्टवेयर अपग्रेड होगा तो मान के चलिए इसमें किल स्विच वाला फीचर भी डेवलप होगा, यानी कि अमेरिका चाहे तो अमेरिका से बैठे बैठे जहाज को उड़ने नहीं देगा। सो अमेरिका गेट्स मोर कंट्रोल ऑन द F-16s on the ground in Pakistan. It's a big game because they get more control of F-16 on the ground in Pakistan, जो इनमें फीचर नहीं था। चाइना के इन्फ्लुएंस को रोकना है, J-10 को गेम में आने से रोकना है, और पाकिस्तान की मिलिट्री को अब भी अमेरिका के रहमो करम पे डिपेंड रखना है। F-16 का इंजन जो है 8 से 10 हजार घंटे चलता है, डिपेंडिंग ऑन द सॉर्टीज यू डू। तो इस अपग्रेड में जाहिर सी बात है कुछ इंजन के पार्ट्स और कुछ इंजन भी हो सकते हैं ताकि वो रहे। तो मोटा मोटा बात है कि दीज बर्ड्स विल बी फ्लाइंग इन द एयर, बट दे विल नॉट बी अ मेजर गेम चेंजर, और पावर से स्विंग नहीं होगा। इसीलिए अमेरिका ने कहा इससे कोई पावर स्विंग नहीं होगा, और इंडिया भी हर इस चीज को लेकर ज्यादा परेशान नहीं है। आपके रफेल्स और आपके सूज आर मच मच टाइम्स एडवांस देन दिस। आपके पास जो वेपनरी है भारत के पास बहुत एडवांस है। तो इसीलिए मैंने कहा अगर पड़ोसी के मारुति 800 का इंजन अपग्रेड होता है तो आपको चिंता की बात नहीं करनी चाहिए। ठीक है, करने दो यार, ठीक है, आपके पास तो फॉर्च्यूनर है, कहा 800 थोड़ी ना जीत जाएगी फॉर्च्यूनर से। कुछ ऐसा आप एक लेमैन्स लैंग्वेज में समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अब ये है फैक्ट्स, ये है फिगर्स, ये जियोपॉलिटिकल गेम है। पाकिस्तान को लॉलीपॉप भी दे दिया, ट्रम्प ने डिपार्टिंग गिफ्ट भी दे दिया, पाकिस्तान भी खुश हो गया, फील्ड मार्शल भी खुश हो गए, सब लोग खुश हो गए, जी हमें अपग्रेड मिल गया, अपग्रेड मिल गया। स्टिल देयर इज अ बिग स्लिप बिटवीन कप एंड लिप, और ये 2.5 साल में होगा। सवाल ये है 2.5 साल में पाकिस्तान बचेगा, 2.5 साल में पाकिस्तान टिका रहेगा? आई हैव माय ओन डाउट्स ब्रदर, आई डोंट नो दे आर गोइंग टू बी देयर फॉर 2.5 years। जो परिस्थिति चल रही है मुझे तो मुश्किल लग रहा है। तो ये तो पहला वाला पार्ट हो गया। अब आप में से काफी लोग ये कहेंगे हाँ अवेलेबिलिटी ऑफ द फ्लीट बढ़ गई, अवेलेबल रहेंगे, जहाज में रहेंगे, पर भारत के लिए पूरी व्यवस्था इनसे निपटने के लिए, तो ये भारत के लिए कोई सुरक्षा चुनौती लाएंगे नहीं। और इस अपग्रेड के बाद अमेरिका के पास इनका ज्यादा कंट्रोल आ जाएगा। अब आप बोलेंगे सुमित भाई ये आपका आकलन हो सकता है, यू आर वेरी राइट, बट प्रूफ क्या है? भाई प्रूफ क्या है? व्हाट इज द प्रूफ? कि प्रूफ क्या, जो हमारे मीडिया में एक सुर्खियां बटोरने का काम होता है, अपग्रेड ये वो, बड़ी सुर्खियां बटोरी जाती है। बट मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि कभी वो चीजों के पीछे भी जाए, देखें भारत ने क्यों नहीं कुछ बोला, वो देखें।